बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कल मेरे पास एक भाई का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पर। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ज़कात की मुस्ताहिक हो? क्वेश्चन मार्क। तो मतलब क्या मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? इस चीज़ को लेकर मैं भी थोड़ी कन्फ्यूज़न में पड़ गई कि अब मैं इन भाई को क्या जवाब दूँ कि मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं। ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन फिर मैंने इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश की, थोड़ी रिसर्च की कि आखिर ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ होती है, इस्लाम में ज़कात का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ है, पहली बार ज़कात किस पर फ़र्ज़ हुई है। तो वही चीज़ मैंने जानने की कोशिश की है, उसके बारे में मैं आप सबसे आज डिटेल्स में बात करूँगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप सब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ होती है या नहीं। इस्लाम में ज़कात एक ऐसी इबादत है जिससे अल्लाह भी खुश होता है और जो गरीब लोगों की ज़िंदगी भी बदल देती है। जैसे कि ज़कात इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है, मतलब कि ज़कात देना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। यहाँ जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होने की जो लाइन है, वो उन्हीं मुसलमानों पर ज़्यादातर फ़र्ज़ है जिनके पास इतना माल हो जो निस्ब तक पहुँच जाए। सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि आपके पास इतनी सेविंग है, चाहे वो फिर गोल्ड हो या फिर पैसा हो, तो उसका 2.5% हिस्सा हर साल किसी ज़रूरतमंद या फिर गरीब को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये खासकर हकदार लोगों को ही दिया जाता है, जैसे कि कुछ लोग गरीब होते हैं या फिर कुछ लोग जो ज़रूरतमंद होते हैं। अब ये चीज़ भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये ज़कात कब से शुरू हुई। जैसे कि ज़कात सबसे पहले 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी, जब इस्लाम मदीना में स्ट्रॉन्ग हो रहा था। उस टाइम में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बन ही रही थी, बनना स्टार्ट हुई थी, जिसमें अल्लाह ने ये ज़कात का सदक़े का एक ऐसा सिस्टम दिया जिसकी वजह से कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा ना रह सके। और इसीलिए जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझ सके। ज़कात जैसे कि सबसे पहले किस पर फ़र्ज़ हुई है? ज़कात सबसे पहले उन लोगों पर फ़र्ज़ हुई जो ज़्यादातर सही से मालदार थे, यानी जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और इस पर सबसे पहले सहाबाए कराम ने अमल किया। उन्होंने सबसे पहले अपना माल अल्लाह के रास्ते में दिया, बिना किसी लालच के। अब वही बात करते हैं कि सदका, सदका क्या होता है, सदका किस पर फ़र्ज़ हुआ। सदका और ज़कात में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि जो ज़कात है वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, लेकिन जो सदका है वो फ़र्ज़ नहीं है, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जिसको चाहे जितना चाहे दे सकते हैं। और सच में ये मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात लगी है कि सदका जो है वो सिर्फ़ पैसों का नहीं होता, बल्कि सदक़े का मतलब है किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी की मजबूरी में उसकी मदद करना, और यहाँ तक कि प्यार से किसी को मुस्कुरा देना भी एक तरह का सदका है। शॉर्ट फॉर्म में हम समझ सकते हैं जो ज़कात है वो मुसलमान पर फ़र्ज़ है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग, और जो सदका है वो किसी पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग किसी को भी कितना भी दिया जा सकता है। लेकिन जो ज़कात है वो 2.5% हिस्सा दिया जाता है, लेकिन सदक़े का इसमें कोई भी अमाउंट तय नहीं है। जो ज़कात है वो साल में एक बार दी जाती है, और सदक़े का है जैसे कि आप हर रोज़ भी दे सकते हो किसी को और कभी-कभी भी दे सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न भी रहती है कि आखिर जो मैंने ज़कात का हिस्सा बताया है 2.5%, वो कितनी आमदनी में से कितना हिस्सा होता है। जैसे कि आपकी इनकम एक साल में 1 लाख हो, 50,000 हो, उसका 2% हिस्सा आपको ज़कात का देना होता है। तो ये बात जहाँ तक मैंने समझी है कि अगर हर वो इंसान जो मालदार हो, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, वो हर साल अपनी फाइनेंशियली कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका 2% हिस्सा अगर किसी को ज़कात के रूप में देता है, तो दुनिया में कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा। इससे ज़कात देने वाले को भी सवाब मिलेगा और किसी गरीब की, किसी मजबूर इंसान की हेल्प भी हो जाएगी।
और वही चीज़ सदक़े को लेकर है। अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सदका हर रोज़ भी दे, उसकी इस छोटी सी पहल से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। इसीलिए हर मुसलमान को ये नियत करनी चाहिए कि वो अपनी ज़कात सही टाइम पर और सही इंसान को दे। और सदका रोज़ बिल्कुल चाहे कम ही क्यों ना हो, बट देना ज़रूर चाहिए। लेकिन इस चीज़ में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझ पर ज़कात सदका फ़र्ज़ होता है या नहीं। जैसे कि मेरे पास इस भाई का मैसेज आया था कि आप ज़कात के मुस्तहिक हो या नहीं, तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ होती है या नहीं। मुझे सच में इस चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उस भाई को क्या जवाब दूँ। लेकिन जैसे कि उस भाई ने तो मुझसे ये बोला था कि आप किसी मौलाना से मिलकर ये चीज़ पूछो, लेकिन मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ये बात पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप सब इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। जैसे कि आज की वीडियो में हमने ज़कात और सदक़े को लेकर जो चीज़ समझी है, वो हर मुसलमान को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही आज की वीडियो का एंड कर रही हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।